दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि रात में मुर्दे को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता है। आए अलग अलग धार्मिक मतों से जानते हैं। शव को रात भर अकेला नहीं छोड़ने की परंपरा कई संस्कृतियों और धर्मों में देखी जाती है। इसके पीछे अनेक धार्मिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। इन कारणों को समझने के लिए हम विभिन्न दृष्टिकोणों से चर्चा करेंगे। हिंदू धर्म में यह विश्वास है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा शरीर को छोड़कर नहीं जाती, बल्कि कुछ समय तक उसके आसपास रहती है। इसलिए जब तक अंतिम संस्कार नहीं हो जाता, तब तक शव के पास किसी न किसी का होना महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे मृत आत्मा को शांति मिलती है और उसे मोक्ष प्राप्त करने में सहायता मिलती है। इस्लाम में भी शव को जल्द से जल्द दफनाने की परंपरा है। शव को रात भर अकेला नहीं छोड़ा जाता क्योंकि इसे अनादर माना जाता है। इस्लामी परंपराओं में यह माना जाता है कि मृतक के शरीर का आदर और सम्मान किया जाना चाहिए और इसे जल्द से जल्द सुपुर्द खाक किया जाना चाहिए। ईसाई धर्म में भी यह मान्यता है कि मृतक का सम्मान बनाए रखना महत्वपूर्ण है। शव को अकेला छोड़ना असम्मानजनक माना जाता है। इस धर्म में शव के पास परिवार और मित्रों का होना एक तरह से मृतक के प्रति अंतिम श्रद्धांजलि देने का तरीका माना जाता है। किसी प्रियजन की मृत्यु के समय परिवार और मित्रों का पास होना आवश्यक होता है। यह न केवल मृतक के सम्मान के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि शोक संतप्त परिवार के लिए भी सहारा और समर्थन का काम करता है। रात भर शव के पास रहने से परिवार को भावनात्मक समर्थन मिलता है और वे इस कठिन समय से निपटने में सक्षम होते हैं। पुराने समय में जब चिकित्सा और विज्ञान इतने विकसित नहीं थे, तो कई बार लोगों को मरा हुआ समझकर दफना दिया जाता था, जबकि वे जीवित होते थे। शव के पास किसी का होना ये सुनिश्चित करता था कि कोई भी गलती न हो और यदि मृतक जीवित हो तो उसे बचाया जा सके। शव के पास रात भर रहने से परिवार और मित्रों को अपने प्रियजन को अंतिम विदाई देने का समय मिलता है। ये समय उन्हें मृतक के साथ बिताए गए पलों को याद करने और उनके साथ अपने संबंधों को संजोने का अवसर प्रदान करता है। मृत्यु के बाद शव के पास रहने से शोक की प्रक्रिया शुरू होती है। ये प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह परिवार और मित्रों को अपने दुख को समझने और उसे व्यक्त करने में मदद करती है। शव के पास रात भर रहने से इस प्रक्रिया को बल मिलता है और शोक संतप्त लोगों को सांत्वना मिलती है। कई संस्कृतियों में यह माना जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा एक यात्रा पर निकलती है। इस यात्रा में आत्मा को विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शव के पास किसी का होना आत्मा को इस यात्रा में सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करता है। कुछ संस्कृतियों में यह विश्वास है कि शव के पास रात भर अकेला छोड़ने से भूत प्रेत या नकारात्मक शक्तियां शरीर पर कब्जा कर सकती हैं। इसलिए शव के पास किसी न किसी का होना जरूरी होता है ताकि इन नकारात्मक शक्तियों से बचाव हो सके। अंतिम संस्कार के अनुष्ठानों में अक्सर कई चरण होते हैं जिन्हें परिवार और समुदाय मिलकर पूरा करते हैं। शव के पास रात भर रहने से इन अनुष्ठानों को पूरा करने का समय और अवसर मिलता है। यह न केवल धार्मिक मान्यताओं को पूरा करता है, बल्कि सामुदायिक बंधन को भी मजबूत करता है। कई संस्कृतियों में ये परंपरा है कि मृतक के शरीर के पास रात भर बैठकर भजन, प्रार्थना या शोक गीत गाए जाते हैं। यह मृतक के प्रति श्रद्धांजलि देने और उनके स्मरण का तरीका होता है। इससे परिवार और मित्रों को सांत्वना मिलती है और वे अपने दुख को साझा कर सकते हैं। शव को रात भर अकेला न छोड़ने की परंपरा विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक कारणों से जुड़ी होती है। ये परंपरा न केवल मृतक के सम्मान और आदर को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होती है, बल्कि शोक संतप्त परिवार और मित्रों को भी सांत्वना और समर्थन प्रदान करती है। इस परंपरा में सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक विश्वासों का मेल होता है, जो समाज की विभिन्न मान्यताओं और रीतियों को प्रतिबिंबित करता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, मेरे चैनल पारुल धर्म स्टोरी को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती रहे। जय श्री कृष्णा।